हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, 1.5 साल बाद जो है ना, नेहा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। हालांकि इस टॉपिक पे हम कभी बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अभी दो चार चीजें ऐसी हैं जो सामने निकल करके आई हैं। और यहाँ पे लोटा भुजी जो है, जैसे ही नेहा का लाइव देखी ना, लोटा भुजी वैसे ही पगला करके अपना वीडियो छाप दी गाइस कि भैया परिवार को जो है ना संभाल के रखना चाहिए। एक परिवार में एक बेटी जो होती है वो परिवार की इज्जत होती है। वो चाहे तो इज्जत बढ़ा सकती है, बहू भी चाहे तो इज्जत घटा सकती है। मतलब लोटा बहू का ज्ञान सुन करके तो हमारे जमीन तले पैर खिसक गए गाइस। बताइए, कहते हैं ना, सूप हंसे तो हंसे, अब चलनी का भी भाव बढ़ गया है। बताइए, अब ये लप्पी जैसे लोग जो है गाइस, जो परिवार नियोजन पे ज्ञान देने आए हैं, जो भगौड़े कभी यहाँ भागते हैं कभी वहां भागते हैं। तो चलिए, नेहा ने भी कुछ चीजों को रखा है, फाइनली उसकी ऑडियंस खुश है। तो इस टॉपिक पे हम भी थोड़ी देर बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर नहीं बात करेंगे तो आप लोग नाराज हो जाएंगे। नेहा की लाइव देख करके तो सबसे पहले उसके जो है सब्सक्राइबर खुश हो जाते हैं। और जिनको ये लगता था ना कि भाई नेहा चली गई, उसका करियर खत्म हो गया यूट्यूब से, देखो इसको खुजली फैमिली ने यूट्यूब से भगा दिया, नेहा तो मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसीलिए वाईटी पे नहीं आ पा रही। अरे भाई, आज उसने जवाब दिया ना कि जहां से ज्यादा प्रॉफिट होगा उस हिसाब से नेहा काम करेगी, क्योंकि नेहा जो है वो कभी घाटे का सौदा नहीं करती है। मेरी आप लोग समझ लीजिए। तो अब वो यूट्यूब पे आकर के क्या करेगी हैं, जिसके पास कंटेंट नहीं, फालतू का। अब ये पगल चटिया लपिया जो है, ये तो पूरी तरीके से जो है कर्जे में डूबी हुई है। इसके पास कर्जा चुकाने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो रात दिन जो है इसी पे आकर के गंदगी करती है। बड़े बड़े सपने हैं इसके, कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें और बासी बड़ा पाव खाते, वही वाली हरकतें हैं लपिया की। तो लपिया को बिना कंटेंट के भी कंटेंट बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे नया दिन भर वीडियो बनाए और वीडियो में ढंग का व्यूज भी ना आए और उतना अर्निंग ना भी ना हो, तो वो क्यों आएगी भाई वीडियो बनाने के लिए। तो इसीलिए जब उसके पास कंटेंट होता है कोई ढंग का तो वो आती है, नहीं तो प्रमोशन से तो पैसे आ ही जाते हैं और अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। जिसके शरीर पे कोई कर्जा ही नहीं है गाइस, तो उसको इतना झंझट ही नहीं है कि उसकी वीडियो चली कि नहीं चली। अगर कोई इंसान जो है वो 25-50 लाख रुपया का रखा हुआ हो अपने पास और उसके ऊपर 1 रुपया का कर्जा ना हो, फिर भी वो हर महीने 1.5 लाख 2 लाख एक्स्ट्रा कमा लेता हो, फिर उसको हाय हबड़ करने की क्या जरूरत है। एक है ये नेहा, जिसके पास अपना वो पैसा वैसा रख करके एकदम बढ़िया है। अब दूसरी तरफ ठहरी लप्पी, लप्पी के ऊपर 25-50 लाख का कर्जा है गाइस, समझ रहे हैं, जमीन का कर्जा, गाड़ी का लोन, सब चीज का उसके पास कर्जा है। तो अब लपिया को हर हाल में भरना है। लुग्गा ले लो, ब्लाउज ले लो। अब देखिए, उसका पति जो है वो ट्रेन में बैठ करके जनरल 3 AC में, बता रही, बताइए, इतना बड़ा सेलिब्रिटी बनता है लपुआ कि हम अभी जो है जा करके आउट ऑफ कंट्री बस जाएंगे, है ना। अब उसकी इतनी औकात नहीं है कि ढंग से जो है वो सफर कर सके। हिचकोले खाते हुए गया, हाय हाय रे गरीबी लपुआ। इतना गरीबी देख करके तो हमारे आंखों से जो है एकदम झरझर पसीना बह रहा था कि बताइए बेचारा लपुआ। हम सेलिब्रिटी हैं, सारे लोग हमारे आगे हैं, हम यूट्यूब के किंग हैं, और किंग साहब ऐसे खटर मटर खटर मटर खटर मटर ट्रेन से छुक छुक करते हुए जा रहे हैं। जाहिर किंग साहब, ऐसा तो हर दुर्दशा देख करके तो हम क्या ही बताएं। बेचारे के पास इतना पैसा नहीं है कि फ्लाइट से आ जा सके। बताइए, अब इसकी बीबी छाती पीटती रहती है कि छनो, हमारे छना के पास तो बहुत सारा बिजनेस है, हमारे छना तो बिजनेस टाइकून है, उनके पास तो बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है, हमारे छोना को तो कंटेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारे छोना यूट्यूब पे नहीं आए ना तब भी चल जाएगा हमारे छोना का। वो लोग सोचे जिनके पास पैसे नहीं है, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, खाली वो वीडियो से ही पैसे कमा सकते हैं, वो लोग अपना सोचे। मेरा छोना तो राजा बाबू है, मेरा छोना तो हर महीने 50 लाख 40 लाख रुपया कमा लेता है, हम भी ऐसे ठुमक ठुमक के ठुमका लगा करके 10 लाख रुपया कमा लेते हैं। मेरा छोना तो बहुत बड़का जो है गुल्लू गुल्लू गुच्चू गुच्चू है। बताओ, ये है लपिया का छोना। अब जनरल डब्बा में इनका छोना जा रहा है। कहाँ गया लपिया सारा पैसा तेरे छोना का। सबसे अमीर बनता था, हम यूट्यूब में सबसे अमीर हैं,
सारे क्रिएटरों में सबसे अमीर हैं और अमीर ज्यादा जो है वो अपना खुद ही कंधा पे जो है झोला टांग के अपना हाँपते हुए ऐसे टेढ़ होते हुए जा रहा है कि चलो, अरे कूली कर ले भाई, मर जाएगा झोला टेका टेका के। बताइए, अटैची बेग खुद ही टेका रहा है भाई, तुमको कूली उली नहीं मिला है जी? है बताइए, ये तो इसका दिन आ गया है बेचारे का। हम जब इसकी हालत देखते हैं तो क्या ही बताएं, आंखी के नीचे जो है एकदम करिया गड्ढा पड़ गया है। हाय रे। अब इधर जो है लपिया लपिया ने जैसे देखा नेहा लाइव आई है, और नेहा की लाइव पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। भाई नेहा को लोग बोल रहे हैं कि क्लीन चिट मिल गया। कौन चीज का क्लीन चिट मिल गया भाई? नेहा ने ऐसा कौन सा चोरी हत्या पाप किया था कि उसको क्लीन चिट मिल गया है? बताना जरा, हम पूछना चाहते हैं। आप लोग जो बार बार ये कमेंट करते हैं कि नेहा को क्लीन चिट मिल गया, क्लीन चिट मिल गया, भाई क्लीन चिट उसको मिलता है जो अपराधी होता है। उसका भी अपराध ही नहीं सिद्ध हुआ। हम तो उसको अपराधी इसलिए नहीं मानते क्योंकि एक केस में 3 लोग इन्वॉल्व थे और तीनों बराबर के हिस्सेदार थे, तो हम इसमें नेहा को ही क्यों अपराधी माने? अब ये बताइए, लपिया ने तो जितना उसके घर का राशन खाया होगा ना, सबसे ज्यादा इस भिखमंगिन ने उसके घर का राशन खाया है। कढ़ी चावल तो क्या, चावल तो बढ़िया बढ़िया पकवान। अब देख लीजिए पुरानी वीडियो उठा करके, है कि नहीं? अब इतनी भिखमंगिन तो जीवन में नहीं खाई होगी पकवान जितना नेहा के घर जा जा करके लपिया खाई है। समझ रहे हैं? तो सबसे ज्यादा कर्जदार तो लपिया है। लपी उसके राशन का पैसे दे दे हैं। राजा साहब मार अमीर बनते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, और राजा साहब 5 लाख रुपया खा के बैठे हैं। अब इधर नेहा ने भी कुछ लोगों को बड़ी सही जवाब दिया है कि हमें कोई क्लीन चिट नहीं दिया है। समझ में आया? हमें न्याय ऊपर वाले ने दिया है। जी नहीं, आपको न्याय ऊपर वालों ने नहीं दिया है, आपको न्याय लपिया ने दिया है। लीजिए, लो नेहा, तुम कर दी ना जी छिछोरी वाली बातें। बताओ, तुम बोलो कि हमको न्याय लोटा बहू की वजह से मिला है। समझ रही हो? नहीं तो अंधभक्त पागल हो जाएंगे जगतिया 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 करके। समझ रही हो? क्योंकि देखो अंधभक्तों के पास और कोई काम नहीं है जगतिया के अलावा, तो वो और पगला जाएंगे। और इधर लोटा वो छुनो छुनो, हम लोगों का कंटेंट फिर से आ गया है छुना। अब कंट्रोवर्सी 3 पॉइंट वो करिए छुना, इस बार जो है बड़ा का कच्छा ले आइएगा छुना। इस बार बड़का एशियन का पेंट लगा के एकदम हाथना भर भर के जो है लाल कर दीजिएगा कच्चा छुना, क्योंकि देखिए हम लोगों का कंटेंट आ गया है छुना। तो अब हम लोगों के पास पैसा ही पैसा, डॉलर ही डॉलर होगा छुना, क्योंकि अभी तो हम लोग हाथ में कटोरा लेके भीख मांग रहे थे छुना, लेकिन अब हम लोग इसको पकड़ते हैं नेहा को फिर से, अब फिर से ले आते हैं कि भैया आप तो बच्चा नहीं होने दी छुना। अब कौन सा बहाना बनाए? 2 बहाना तो बना दिए, हमारे पति को खा गई, हमको बच्चा नहीं होने दी छुना। अब हम तीसरा बहाना बनाएंगे कि एक औरत जो है वो, एक बेटी जो है वो अपने बाप की शान होती है, आन होती है, मान होती है। जैसे हम है अपने पापा की आन मान शान, इसी तरीके से अब हम आन मान शान वाला झंडा लेके चलेंगे छुना, कि बेटियां जो होती है वो बाप की शान होती हैं, लेकिन कुछ बेटियां ऐसी होती हैं छुना जो बाप का नाक कटा देती हैं और के साथ जो है वो गंदी गंदी बातें करती हैं, और उनको लाल लाल कच्छा जो है वो उनका देखती हैं। छुना मिल गया कंटेंट, चलो आओ लपिया। आज लपिया आई थी ज्ञान देने, पगल चट्टी। अब दोबारा से चल मत जाना, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। ऐसे रगड़ करके ना तुम्हारे अंदर से रस निकाल दिया जाएगा। समझ में आया? कुछ हो चाहे ना हो, बिना प्रेग्नेंट के तुमको अंडा दे देना पड़ेगा, समझे? पहले अपने अंडे पे पूरा ध्यान लगाओ कि तुमको अंडा कब होगा। इधर उधर दाएं बाएं मत झाको कि कौन क्या कर रहा है। तुम ज्ञान दोगी जी? बताइए, ये लपिया ज्ञान देगी परिवार नियोजन पे। तुमको परिवार नियोजन का मतलब पता है? ना पूरी तरीके से तुम बीबी हो, ना माँ बन पाई हो, ना बहू बन पाई हो, ना बेटी बन पाई हो। तुम हो क्या? सार्वजनिक महिला। जिस तरीके से सार्वजनिक शौचालय होता है उसी तरीके से तुम सार्वजनिक हो। समझ में आया? आपको पता है गाइस, ये औरत इतनी आदमियों के साथ मिल चुकी है और इसका इतनी आदमियों के साथ गड़बड़ी वाला रिश्ता रह चुका है कि ये औरत अगर चलनी लेके खड़ी हो कि हम करवा चौथ में किसको देखे ना, तो लाइन से गिनती भुला जाएगी कि किसको देखना। इसीलिए तो पगल चट्टी करवा चौथ ही नहीं करती है। ये क्या करवा चौथ करेगी? इसको पता ही नहीं है कि हम सार्वजनिक में किसको देखे, और पति भी सार्वजनिक है कि नहीं।
कभी ये सिंगरवा के गले में लटकती है, तो कभी एगो और सिंगरवा के गले में लटकती है, तो कभी वो हरियाणा वाले के गले में लटकती है, 4-4 लोगों के साथ स्विमिंग पूल में नहाती है। तो भाई इस लपिया का तो पूछो ही मत, इसका तो भूत भविष्य वर्तमान। अब ये आई है बाप और बेटी का रिश्ता बताने। तुमको पता है जी बाप बेटी का रिश्ता है, जिस जिस टाइम पे तुम्हारा पति तुम्हारे ऐसे ऐसे वाले पापा को मार रहा था कि तुम्हारे ऐसे ऐसे वाले पापा भिखारी हैं, मेरे पैसों पे पलते, तब तुम कहाँ मर रही थी? तब तुमको अपने ऐसे ऐसे वाले पापा का स्टैंड लेना चाहिए था ना। तब तुम्हारा आन बान शान कहाँ चला गया था? लपिया भाई आन बान शान लेकर के आई है। तुम्हारे ऊपर इतने बड़े बड़े शब्द शोभा नहीं देते हैं लप्पी, किसी दिन उसी शब्दों के तले दब के तुम्हारा दम निकल जाएगा, समझे? तुम्हारा फेवरेट काम है नाक में उंगली डालो और ऐसे ऐसे हिलाओ, या तो आप जी करके ऐसे पर्दा में। गाइस आपको पता है लोग अपना अपना जब नाक हो जाता है तो ऐसे करते लपिया, एकदम मन घिना जाता है इस फुहरी को देख करके, समझ रहे हैं? अब नाक में उंगली डालेगी, फिर गंदगी निकालेगी, फिर वही उंगली दूध में डालेगी और फिर उसी से घर वालों को चाय बनाएगी। इसकी पूरी प्रॉपर वीडियो है ऐसी वाली, जिसमें उंगली डाली नाक में, गंदगी निकाली और फिर इसके बाद दूध में डाला और चाय बनाया। हम आपको वो वीडियो भी रिकमेंड कर देंगे इसके चैनल पे खोज करके कि कौन सी वीडियो में है, समझ रहे हैं? अब इधर नेहा ने बहुत अच्छे से जो है जवाब दे दिया कि देखो गाइस, हम जो दुख झेले हैं ना, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा दुख जिंदगी में कोई और झेले। जो हमारे शरीर ने कष्ट झेला है ना, हम नहीं चाहते कि ऐसा कष्ट कोई और झेले, क्योंकि बहुत तकलीफ होता है जब इंसान डिप्रेशन से गुजरता है, बहुत तकलीफ होता है जब इंसान दवाइयां खाता है और उसका शरीर जो है ऐसे बेडौल हो जाता है और लोग उस पर गंदी गंदी और गलत गलत टिप्पणी करने लगते हैं। तो मैं तो भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरी जैसी अवस्था किसी की ना हो और भगवान सबको खुश रखे। ये होता है जेनुअन, समझ में आया लपिया? अब एक तुम लोग हो खंजाटिन कहीं की, जंगली कहीं की, हमारा बच्चा नहीं हो रहा है तो भगवान दुनिया में किसी को बच्चा ही ना हो, हमारा तुम ही मर जाओ। अब एक इसके घर में असुरी है, पोती मर जाए, बिलौटी है, वो सब मर जाए, मतलब इसके घर में सब मरने के। छना छना, हम तो ये बदुआ देते हैं छना, मेरा सामने से थप्पड़ मारने का मन करता है छना, मेरा तो मन करता है मैं छना कि इसका भी जिंदगी बर्बाद हो जाए छना, इसका भी पति इसको छोड़ के भाग जाए छना, तब हमारे करेजा को ठंडक मिलेगा छना, न बसेंगे न बसाएंगे, सबका घर वे उखाड़ेंगे छना, इसी वाला नियम पे हमको अच्छा लगता है छना। छना पोपो वाला ब्लाउज बेचिए ना छना, क्योंकि अब हम लोगों के पास कुछ नहीं बचा है छना, हम लोग तो कंगाल हो गए हैं छना। है लपिया, सीख लो, जिंदगी में दुआ नाम की भी कोई चीज होती है बेवड़ी। दिन भर नशे में झूलती रहेगी, इधर उधर झूलती रहेगी, इसको पता नहीं चलेगा। गाइज कह रही है देखिए हम जो है कप का ऐड कर रही थी ना, कप और प्लेट ली थी, कह रही है देखिए आप लोग इसमें रख करके ना, आप लोग इसमें चाय पी सकते हैं, काफी पी सकते हैं, बहुत मस्त है ये, और टेबल पर रखेंगे तो एकदम मस्त लगेगा, और इसमें चाय काफी पीने में बहुत मस्त लगेगा। अरे लपिया, है चाय काफी के चक्कर में उसी में थूक न दीजिए। फुअरी, तुम्हारे घर में चाय काफी का मतलब तुमको पता है? चलो काफी बना के दिखाओ, काफी कैसे बनती है? बात तो ऐसे करेगी जैसे कहाँ का जो है राजा भोज है, 56 भोग इनके घर में बनता है कि भैया इसमें मस्त लगेगा, इसमें दाल भात चोखा खाने वाली महिला जो है खाने के बारे में बता रही है कि इसमें 56 भोग खाइए, इसमें चाय पीजिए, इसमें काफी पीजिए, एकदम मस्त लगेगा छोना, इसमें ये लगेगा छोना, गधेड़ी कहीं का करिए। देखे हम सॉरी हमारे अंदर बार बार असुरा आ जाती है गाई। छना हम सारी सब्जी खा करके थक गए हैं छना, और हमको जो है ना अब सिर्फ और सिर्फ हम चोखा खाने का मन कर रहा है छना, हम पुलाव भी खा कर देख लिए हैं छना, और जब से हमारे छना गए ना घर में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम बढ़िया नहीं लग रहा है। हम सारे जो है ना हमारे मोहल्ले के लड़के भी अब हमारे पास नहीं आते, उन सबों को भी पता हो गया है कि नो नो 2 गज की दूरी भौजी से है बहुत जरूरी। अब हम किस पे डोरा डाले छना, अब हमको कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है छना, तो आज हमने सोचा एकदम मस्त खाना और एम्मी खाना बनाएंगे, एंड एकदम एम्मी खाना बनाएंगे, और एम्मी खाना एंड में बनेगा दाल चावल चोखा चटनी। है लपिया,
बात तो ऐसे कह रही है जैसे तेरे घर रोज शाही पनीर बनता हो है, तेरे घर रोज बटर नान बनता हो, तेरे घर रोज पुलाव बनता हो। पुलाव का मतलब पता है बेवड़ी? पुलाव उसको कहते हैं जो प्रॉपर तरीके से बनता है। बासी भात को भूजने वाले को पुलाव नहीं बोलते। अब इस गवार चट्टी को देख लो, बासी भात भूज के खरर मर बोलेगी छना हम पुलाव बना दिए हैं छना, लीजिए पुलाव खा लीजिए छना, खा के मरिए जाइए छना पुलाव। हैं भैया, भूजल भात को लपिया पुलाव बोलती है, दम गवारिन कहीं का। आज लपिया के घर में स्पेशल खाना बना है, पता है गाइस? आज स्पेशल खाना में बना है दाल भात चोखा चटनी। समझ रहे हैं? ये स्पेशल खाना है, आप लोग भी लिख लीजिए, क्योंकि आप लोग तो स्पेशल खाना खाए नहीं होंगे, है ना? अब लपिया से सीख लीजिए भाई। अब लपिया जो है उतरी है मैदान में, इतना दिन तक इसको बच्चा नहीं हो रहा था, अब बाप बेटी का रिश्ता बता रही है। का है इतना जरतुई, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई। नेहा भी अपनी जिंदगी में सरवाइव कर गई, उधर छोटी बहू भी एक बच्चे की अम्मा बन गई। लपिया की गाड़ी अभी वही छोना छोनी बाबू छोना धनिया पुदीना उसी पे अटकी हुई है। समझ रहे हैं? क्योंकि इन दो नमूनों का जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। ये सब खाली लाइफ लगाएंगे, कटोरा वाला ब्लाउज बेचेंगे, अलुगा बेचेंगे, धोती बेचेंगे, यही इनकी जिंदगी है गाइस। और इनकी जिंदगी में कुछ नहीं है, कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। समय बीतता जाएगा, कुछ दिन बाद छोटी बहू की बच्ची पढ़ने जाने लगेगी, केजी में नर्सरी में सब पढ़ने लगेगी। इधर लपिया का छोना हमको बच्चा नहीं हो रहा है छोना, हम क्या करें छोना। इसका यही चलता रहेगा। उधर नेहा अपने तासी को जो है वो बाहर हॉस्टल में पढ़ने भेज देगी, बड़ी हो जाएगी उसकी तासी, ब्याह शादी होने लगेगा। और इधर नेहा थोड़ा बुढ़िया होने लगेगी, इधर लपिया छोना छोना हमको बच्चा नहीं हो रहा छोना, सारे उसके दांत टूट गए रहेंगे, छोना हमको बच्चा नहीं हो रहा। बुढ़ारी में भी यही बैठ के करेगी, समझ रहे हैं? तो इसकी गाड़ी सिर्फ यही पे होगी, छोना छोना हमको देखिए हमारे देवरा ने हमको ये कहा है छोना, जब हम जवान थे छोना तो हमको हमारे वो देवरा ने कहते छोना हमको बच्चा बच्चा नहीं हो रहा छोना। छोना एगो बीड़ी सुलगाइए छोना, आप भी बीड़ी पीजिए हम भी बीड़ी पिए छोना। अब क्या करे बुढ़ापे में छोना, कुछ कर नहीं सकते हैं छोना, बीड़ी ही पी ले छोना। यही करेगी लपिया और कुछ नहीं करेगी। समझ में आया? क्योंकि इसकी गाड़ी वही रुकी है, इसको बदनाम करो उसको बदनाम करो और कुछ नहीं। तो गाइस ये सिर्फ और सिर्फ हमने ऐसे हंसी मजाक के लिए वीडियो बनाया था। तो चलिए कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में करिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो गरिया दीजिएगा, क्या करना है। क्योंकि भाई थोड़ी थोड़ी आउट ऑफ सिलेबस भी वीडियो होनी चाहिए, है ना? हर लपिया को जितना रोस्ट करिए उतना कम है, क्योंकि हम अगर इस पूरे यूट्यूब पे किसी से नफरत करते हैं ना जी, वो है खुजली फैमिली, जिससे दिल करेजा फेफड़ा से हम नफरत करते हैं। और इसके फैमिली के ऊपर तो हम घंटों घंटों बोल सकते हैं, समझ रहे हैं? अगर आप लोग हमारी तरह इस फैमिली से नफरत कर रहे होंगे ना, तो आज की वीडियो आप लोगों को पक्का अच्छा लगेगा। देखिएगा लपिया बुढ़ौती में भी यही बोलेगी, छोना हमको बच्चा नहीं हो रहा है छोना। और लपुआ बोलेगा अरे चुप रहे, 80 साल के हो गए हैं हम लोग, अब का बच्चा होगा, अब तो सब कीड़ा मकोड़ा अंदर का जो है एकदम एकदम झुरा करके मरिए गए हैं सब। समझ में आया? अब का ही हमारे अंदर बनेगा जी, कुछ नहीं है, टावर फावर कुछ नहीं, का बच्चा पैदा होगा बताओ? अब तुम भी अगले जन्म में बच्चा पैदा करना, समझ रहे हैं? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।